नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल GCC लर्न हब में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन परिमेय संख्या होता है और कौन अपरिमेय संख्या होता है। जैसे आप टॉपिक को देखकर समझ सकते हैं, जैसे लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को बताने वाले हैं कि हम कैसे पहचानेंगे, वो भी आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q एक क्या हो, पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय का परिभाषा, तो वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये तो सबको पता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को समस्या होती है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, तो पहचानने में। तो जैसे आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हम कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्या, 7√5। तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो कहने का मतलब कि जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे हम अपरिमेय कहेंगे। क्या 5 का वर्गमूल हो सकता है? नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, 2+√3। 2+√3 इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो √3 है इसको बाहर नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। इसके बाद देखते हैं कि क्या है, √2+21। क्या ये रूट से बाहर हो सकता है? तो नहीं। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब देखिए पाई, पाई-2। अब पाई-2 है, क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो कहेंगे कि भाई पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन ये जो है वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि पाई, तो देखिए पाई को अगर गुना किया जाए, जोड़ा जाए या भाग लगाया जाए, कुछ भी किया जाए, अगर पाई उसके साथ है तो समझिए कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब आप सोचेंगे कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, तो इसे परिमेय संख्या बोलेंगे। तो ऐसा नहीं, अगर पाई दिया होगा तो उसको आप बोल सकते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आपको पाई नहीं बल्कि 22/7 दिया हो तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन पाई हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए 5/√7 है, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो आप सोचेंगे कि 5/√7 है, सॉरी, आप सोचेंगे कि 7/√5 है, यानी क्या ये भी अपरिमेय होगा। जी हाँ, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सोचेंगे कि इसका हम हर का परिमेयकरण करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए जो भी हो, 5 रूट में 5 है तो 5, इसी का हर का परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7√5/5, यानी 5 कितना आ गया, 7/5 √5। फिर तो यहाँ रूट आ गया, और जब रूट आ गया और रूट से बाहर नहीं हो सकता है तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये भी हमारा क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। अब देखिए यहां दिया गया है 3+√23 इंटू फिर -√23। क्या ये परिमेय होगा या अपरिमेय? तो इसको थोड़ा ऐसे आप सोचिएगा डायरेक्टली, रूट में है, √23 बाहर नहीं आएगा, तो इसे हम क्या कर देते हैं, अपरिमेय। लेकिन ऐसा करना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3+√23, अब देखिए यहाँ से जो ब्रैकेट है इसको हटाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है माइनस गुना करेगा, तो क्या हो जाएगा, -√23। अब देखिए ये 23 भैया प्लस माइनस में है और ये प्लस में है, कट गया। और जब कट गया तो बच क्या गया, 3। और जब 3 बच गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। हो सकता है कि ऐसे भी भुलाया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कितना है,
3√8/√2। तो ये परिमेय है या अपरिमेय, तो इसको भी डायरेक्टली ऐसे ही मत बोल दीजिए कि रूट में है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। लेकिन वैसा नहीं है, हम सॉल्व करेंगे उसके बाद बताएंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। अब देखिए रूट में रूट वाला आराम से काट सकते हैं, तो 2 चौके 8 कितना हुआ 3√4। 4 का वर्गमूल कीजिए, कितना आता है 2 ही ना होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम करके दिखा देते हैं। 2 गुने 2, एगो 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 गुने 2, तो 3 दूनी का 6। 6 हमारा क्या हुआ, रूट से बाहर है ना, और जब रूट से बाहर है तो क्या होगा, परिमेयकरण होगा। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेयकरण, सॉरी, तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय होगा, यानी परिमेय संख्या होगी। अगला देखते हैं कि देखिए √2 प्लस में है, अब माइनस में क्या है, √2, तो यहाँ भी भुलाया गया है। अब माइनस में √2 और प्लस में 2 रूट है, ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना 0। अब 0 बच गया भैया, जब 0 बच गया तो 0 भी हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि हम पहले से जानते हैं क्या, P/Q के रूप में हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, यानी Q का मान जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, यानी Q का मान कितना है, 1 है। और जब 1 है तो ये Q का मान का 0 है नहीं ना, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो ये भी हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए, अब ऐसा सोचेंगे कि रूट में 25 है, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो देखिए रूट में 25 है ना, तो इसका वर्गमूल कीजिए और उसके बाद देखिए, तो 5 गुने 5 आया, और 2 गो वर्गमूल में रूट, मतलब वर्गमूल है और रूट में एक जैसा 2 गो मिलता है, तो एगो को बाहर कर देते हैं। अब 5 है, ये क्या होगा, परिमेय संख्या। अब देखते हैं 144, तो 144 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 12 इक्वल, 12 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। अब देखते हैं कि यहाँ 6 प्लस √36 है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। अब आप सोचेंगे कि परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़े हैं तो अपरिमेय होगा, लेकिन थोड़ा देख तो लें, कितना है 6, कितना है 6 प्लस 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 न होगा, यानी 6 गुने 6, 2 गो 6 मिलेगा, एगो को बाहर खींच लेंगे, कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 12। अब 12 का होगा भैया, ये होगा हमारा परिमेय, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब देखिए √16 आप प्लस में √15, इनका परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो देखते हैं। तो सीधा सा बात पता चलता है कि जो 16 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब प्लस √15, ये रूट से बाहर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या, ये हमारा होगा अपरिमेय, क्योंकि इसे रूट से 15 को रूट से बाहर नहीं किया जा सकता है, और जब रूट से बाहर नहीं किया जा सकता तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और ये अभी बता दिए थे इसके पहले ही कि 22/7 है वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर पाई दिया हो तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसा हम नहीं सोचेंगे कि जो रूट में है वो अपरिमेय संख्या है, जो रूट से बाहर है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए तो फिर लागू हो जाता है कि जो रूट से बाहर है इसका मतलब क्या, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर जो रूट में हो, अगर उसका वर्गमूल हो जाए तो वो भी परिमेय होगा। तो इस बात पे आप लोगों को ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।